क्या खूब कहा है, मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रिया पोद्दार और अगर आप नए हो तो आपको बता दूँ, आई एम HR बाय प्रोफेशन और मैंने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड नॉलेज, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसे देखकर आप बहुत लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है हाउ टू डील विद फेलियर। गाइस, हम सभी इस बात से एग्री करते हैं कि सक्सेस के बारे में सभी बात करते हैं, है ना। और हम भी सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से वेज है जिससे अचीव करके हम सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाएँ या जिस भी फील्ड में हम ग्रो करना चाहते हैं उसमें सक्सेस मिल सके। बट फेलियर के बारे में कोई नहीं बात करता कि कैसे इससे डील करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और आप उस टिप्स को अपना के बहुत हद तक अपने फेलियर को डील कर सकते हैं और उससे निकल के एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो वो पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं बोलूँगी कि आप ये चीज़ रियलाइज़ करना कि फेलियर का हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस भी मुकाम पर आप और हम हैं और इवन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फेलियर झेले हैं। हम भी और आप भी इस मुकाम पे जो पहुँचे हैं, बहुत सारी फील्ड में हमने फेलियर झेला है और आगे भी अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फेलियर तो हमें फेस करना ही होगा। तो कैसे इससे डील करना है? तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के पॉइंट पे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सक्सेस का व्हाट आई पर्सनली फील कि जैसे सच का कोई डेफिनेशन नहीं है। आपके और हमारे लिए जो चीज़ें सही है मे बी वो दूसरे इंसान के लिए गलत हो, क्योंकि हर इंसान अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचता है, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सोचता है। तो जो चीज़ें आपके लिए सही है, हमारे लिए सही है, वो मे बी किसी इंसान के लिए गलत हो। उसी तरह सक्सेस भी, आपके लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है, मेरे लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है, वो ज़रूरी नहीं है और भी लोगों के लिए हो। तो आगे सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि हमारे लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है और उसके बाद हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना है, उन चीज़ों को अचीव करना है और सेटिस्फाइड रहना है और अपने सक्सेस के डेफिनेशन से दूसरों को जज नहीं करना। तो फेलियर से डील करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, मैं कहूँगी कि रिलीज योर फ्रस्ट्रेशन। तो जो भी फ्रस्ट्रेशन हमें है, अगर लगता है हम किसी फील्ड में फेल हो गए हैं, आइदर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप में, तो आप उस फ्रस्ट्रेशन को फील करो और उसे रिलीज़ करने की कोशिश करो। इसके लिए अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप रो लो, क्योंकि अगर जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। अदरवाइज़ यही सारी फ्रस्ट्रेशन जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी देती है और भी बहुत कुछ होता है, डिप्रेशन होता है और साथ ही साथ हम अपनी नज़र में लूज़र भी बन जाते हैं। तो हमें उसे फील करना है, थोड़ा टाइम भी लगे तो हमें खुद को टाइम देना है और जब हम इस तरह से करते हैं तभी हम एक नया स्टार्ट कर पाते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट जिसे कहते हैं वो कर पाते हैं। दूसरा मैं बोलूँगी, एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट यू आर नॉट अ फेलियर। तो हमें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम फेल नहीं हुए हैं, हमारा प्लान फेल हुआ है। और यही थॉट प्रोसेस से जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोग देख लो, उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि अगर वो ये सोच लेते कि वो फेल हो गए हैं तो शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो इलॉन मस्क की बात कर लो, उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि ये प्लान फेल हुआ है और इसी वजह से वो अगर एक प्लान काम नहीं किया तो दूसरे प्लान को ट्राई किया, तीसरे प्लान को ट्राई किया और इस तरह करते करते उन्हें सक्सेस मिला है। तो हमें भी यही सोचना है। अगर, और एक बहुत अच्छा फ्रेज भी है, इफ़ योर प्लान डजंट वर्क चेंज योर प्लान बट डोंट चेंज योर गोल। तो हमें गोल सेम रखना है, बट अगर एक प्लान काम ना करे तो उसे बदल देना है, दूसरे प्लान से ट्राई करना है। और ये मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ एक फार्मूला से सॉल्व होगा। ये लाइफ के रेस में बहुत सारे एक रास्ता काम ना करे तो हमें दूसरे रास्ते पे ट्राई करना चाहिए, अपने वे को चेंज करना है।
थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगी, डू नॉट कंप्लेन, क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरे के कंधे पे दे देते हैं कि अब इसकी वजह से ये हुआ है तो यही इंसान ठीक करेगा, इधर वो वर्क प्लेस में हो या फैमिली में हो, कहीं भी। तो जिस भी चीज़ में आप फेल हुए हो, हम उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं तो वो एक ब्लेम गेम काइंड ऑफ हो जाता है, जिसमें आप उसे कह रहे हो, वो किसी और को कह रहा है, और ऐसे में चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती। तो किसी और की भी वजह से हो गया, उसकी फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है और उस पर काम करना है। फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँगी, लर्न फ्रॉम अदर्स पीपल्स एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो बहुत सारे लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि हमारी ज़िंदगी है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, अपने जो धक्के खा के ही सीखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी थॉट है। बट व्हाट आई फील कि जब हम इस तरह से लाइफ डील करते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है ना, अपने हिसाब से। क्योंकि खुद ही सोच लो गाइस, कितना ज़्यादा हम लाइफ में रिस्क लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, सेफ साइड प्ले करते हैं, है ना। तो और वो एक्सपीरियंस भी फिर उसी के बेसिस पे होता है, उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और इस हिसाब से अगर हम सीखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत टाइम निकल जाता है। और फिर उस एज पे आके घुटने का दर्द, डायबिटीज़, थायराइड, 100 बीमारियाँ हो जाती है। फिर क्या ही कर लोगे आप और हम, इतनी एनर्जी भी नहीं रहती। तो हमें खुद के एक्सपीरियंस से तो सीखना ही है, साथ साथ आसपास भी लोगों से सीखना है कि अच्छा, ये इंसान अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इस इंसान ने कभी कंप्लेन नहीं की, जो भी प्रॉब्लम हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ली है, ये इंसान अपनी बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है। अच्छा, ये अगर फेल हो गया तो कहीं ना कहीं इसका फोकस कम था या ये रीज़न था। तो आप इस तरह से सीख सकते हो। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या फिर फेल भी जो कर रहे हैं, उनसे भी हम सीख सकते हैं, आसपास सबसे सीख सकते हैं। इस पॉइंट मैं बोलूँगी कि कभी कभी हम इसलिए फेल नहीं होते कि हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम छोटी मोटी चीज़ों में ही सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना। गोल ही छोटा बना लेते हैं, बहुत पोटेंशियल होते हुए भी, और एक टाइम के बाद खुद को लूज़र की तरह देखते हैं कि कुछ खास नहीं कर पाया या कर पाई। तो छोटे मोटे गोल मत बनाओ, अगर आपका पोटेंशियल बहुत है तो उस हिसाब से बड़ा गोल बनाओ और उस पर काम करो। और व्हाट आई फील कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, सही अप्रोच और सही थॉट प्रोसेस से उस काम को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। तो उसमें क्रिएटिव रहो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखो, इस काम को डिफरेंटली कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको और बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है। ऐसा अप्रोच हमें लाइफ में रखना है। तो ऐसे हम करते हैं तो हम एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करते हैं और अपनी नज़र में ऐसे फेलियर जैसा फील नहीं होता कि कुछ नहीं कर पाए या फिर थोड़े मोरे में ही बस सेटल डाउन हो गए, बाकी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, इट विल टेक टाइम, सो हैव पेशेंस। चीज़ों को बनने में अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हो और बड़े बड़े गोल्स बना रहे हो तो इसे अचीव करने में टाइम लगेगा। आपको पेशेंट रहना है, आपको पेशेंस रखना है। ये चाय नहीं है कि दूध में पानी मिलाया, शुगर मिलाया, चाय पत्ती डाली और एक दो उबाल दे दिया और हो गया। ये आपकी ज़िंदगी पक रही है उस आग पे। और कहते हैं कि ज़िंदगी बनाने के लिए ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। अगर आपको सोने की तरह निखरना है तो पहले सोने की तरह तपना पड़ेगा। तो हमें पेशेंस रखना है और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें क्या दांव पे लगाना है। बहुत सारे लोगों को पूछो चाहिए क्या, तो ये सब चाहिए। दांव पे क्या लगाओगे ये पाने के लिए? अपनी नींद सैक्रिफाइस करोगे? कभी कभी हो सकता है खाना ना मिले, आपको दिन रात पढ़ना पड़े, अपने भूख को सैक्रिफाइस करोगे? जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उस पर सोचोगे, हर तरह से मेहनत करोगे, नेवर गिव अप वाला अप्रोच रखोगे? तो नहीं। दांव पे लगाने के लिए तैयार हो तो सक्सेस तो मिलेगा ही। नहीं कि हमें लगाना कुछ नहीं होता लेकिन चाहिए सब, ये पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।